हेलो अस्सलाम वालेकुम। तो उम्मीद करता हूँ हमेशा की तरह आप सब लोग ठीक होंगे। तो कल हमने जैसे कि जाना कि 3 टाइप्स होते हैं हमारे पास CSS के, ठीक है। CSS बेसिक इंटरप्रेट दे रहा हूँ। CSS हमारे पास क्या होती है, क्यों यूज़ होती है? जस्ट फॉर स्टाइलिंग, कह सकते हैं कि वेबसाइट की खूबसूरती, ठीक है। और मतलब कलरिंग उसमें आ जाती है, टाइपोग्राफी आ जाती है और ऐसे वैसे, ठीक है। तो इनलाइन यूज़ करना सीखा था। इनलाइन किसके थ्रू होता है? स्टाइल एट्रीब्यूट के थ्रू होता है। और जो है इंटरनल कौन सी होती है हमारे, जो हेड के अंदर स्टाइल टैग खुलता है उसके अंदर हम यूज़ करते हैं, ठीक है। फिर आता है हमारे पास क्या, हाँ, एक्सटर्नल CSS। एक्सटर्नल के लिए हमें फ़ाइल बनाना पड़ता है, लाइक इसी तरह। तो अच्छा, क्वेश्चन है किसी का, मतलब किसी के कुछ लोगों ने कहा कि जब ये भी काम सेम कर रही है, ये भी काम सेम कर रही है, गॉट इट, और ये भी काम सेम कर रही है, तो लाइक क्यों ये 3 CSS निकाली गई? तो हाँ, इनके लिए बहुत बड़ी वजह है इनके पीछे। तो सबसे पहले मैं एक फ़ाइल बना रहा हूँ विद द नेम ऑफ selectors in css.html के नाम से, ठीक है। तो इधर मैं लिखूँगा Shift+1 प्रेस करूँगा और इंटर करूँगा, मेरा सारा कोड लिख कर आ गया। अब मेटा टैग क्या आते हैं? कुछ ने तो ये भी कहा कि यार मेटा टैग क्यों यूज़ किए गए इधर, मतलब क्या वजह है इनकी? तो जब हम, इसका मतलब होता है कि कोई हमारी वेबसाइट अगर मोबाइल में खोले, मतलब रिस्पॉन्सिवनेस चेक करने के लिए जब हम करते हैं ना, अगर ये हम नहीं लगाएंगे ना तो वेबसाइट मोबाइल में सही नहीं चलती, स्क्रॉल बार आ जाती हैं, लाइक उसी तरीके से जब तक ये नहीं लगाते हम तब तक मीडिया क्वेरीज सही काम नहीं करती हैं। तो ये बहुत बड़ी वजह है एक किस्म की कि किसी मोबाइल में वेबसाइट सही नहीं चलती, ठीक है, अगर ये नहीं लगाएंगे तो ये बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो ये हमें VS कोड को प्रोवाइड कर देता है इन HTML स्नैपेट्स, ठीक है। तो जैसे कि हमने कहा कल के 3 टाइप्स होते हैं CSS के। तो पहला तो था कौन सा हमारा, एक था हमारे पास इनलाइन CSS, इंटरनल CSS और एक्सटर्नल CSS, ठीक है। ये हमारे तीनों CSS आ गए। इनलाइन क्या होती है? एट्रीब्यूट की, मतलब एट्रीब्यूट की हेल्प से इन टैग स्टाइल लिखना पड़ता है हमें, फिर हम कुछ करते हैं तो अप्लाई होता है, ठीक है। उसी तरह इंटरनल हमारे पास एक हेड के अंदर यूज़ होती है, ठीक है। हेड के अंदर स्टाइल का टैग खुलता है, उसके अंदर को खुलती है। तो उसके बाद एक्सटर्नल के लिए हमें एक अलग फाइल बनाना पड़ता है। तो सबसे जो है ना, एक प्रोफेशनल वे में जो यूज़ होती है और मतलब आगे प्रोजेक्ट्स वगैरह में होती है, वो हमारी होती है एक्सटर्नल CSS। अब एक्सटर्नल CSS क्यों होती है यूज़, वो चलिए मैं आप लोगों को बताता हूँ। इसका बहुत बड़ा फ़ायदा है, बहुत 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 बड़ा फ़ायदा। वो कैसे? जैसे मैंने फॉर सपोज़ एक पेज बनाया, पेज विद द नेम ऑफ page1.html। दूसरा पेज बना रहा हूँ विद द नेम ऑफ page2.html। देन बना रहा हूँ page3.html, मतलब 3 पेजेस बना लिए मैंने। तो उसके बाद मैं क्या कर रहा हूँ कि जो मैंने ये पेज 1 में किया, मैं Shift+1 किया, एंटर किया, देन मैं टाइटल के, मतलब हेड के अंदर एक लिंक लगाऊंगा, लिंक CSS, लिंक :CSS, मतलब शॉर्टकट ये। तो ये आ गया। अब मैं इसके लिए एक नया फाइल बनाता हूँ CSS का। इधर लिख रहा हूँ pages design.css, एंटर किया, आ गया। देखें अब ये मैं क्या कर रहा हूँ, इधर जा रहा हूँ, इधर कह रहा हूँ कि बॉडी का जो कलर है, बॉडी का जो बैकग्राउंड कलर है वो येलो किया जाए, येलो किया जाए। तो अब क्या करूँगा, मैं सिंपल जाऊँगा पेज 1 के अंदर। पेज 1 में क्या करूँगा, लिखूँगा pages design.css। उसी तरह ही मैं अगर ये पेज 1 को ओपन करता हूँ, कि मैं कैसे ओपन करता हूँ कि पहले तो हम जाएंगे अपने डेस्कटॉप पर, वहाँ पर ढूंढेंगे ड्रीमर्स, मिल गया।
और उसके अंदर जाएंगे CSS के अंदर, उसके बाद और फिर हम चलते हैं पेज 1 के अंदर। तो देखिए हमारे पास बैकग्राउंड कलर कौन सा हो गया, येलो हो गया। अब मैं कह रहा हूँ कि यार मुझे पेज 2 का भी चेंज करना है, तो मैं क्या करूँगा, Shift 1। अब जाऊँगा इसके अंदर स्टाइल लिखूँगा, स्टाइल ऐसे, या फिर मतलब इंटरनल CSS करूँ तो मतलब एक वो नहीं होगा कि बार बार लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो इसके लिए मैं लिंक CSS डायरेक्ट क्यों ना कर दूँ और इसमें लिख दूँ कि भाई डिज़ाइन वाले जो हमने बनाया पेज उसको ऐड किया जाए, पेजेस डिज़ाइन, ठीक है। फिर मैं कह रहा हूँ कि पेज 2 में चलते हैं। पेज 2 कैसे खोलेगा हमारे पास, ऐसे खोलेगा, देखना। पेज 2 में भी बॉडी कलर लग गया बैकग्राउंड, मतलब बैकग्राउंड कलर लग गया येलो, ठीक है। फिर मैं जा रहा हूँ पेज 3 के अंदर। पेज 3 में गया, Shift 1 किया, देन मैं क्या करूँगा, इधर के जाऊँगा लिंक CSS, देन वही सेम काम, इधर लिखूँगा पेजेस design.css सिंपल। अब देखना मैं पेज 3 भी खोल रहा हूँ, 1 मिनट, 3 नंबर भी खोल लिया। अब देखें पेज 1 बेस आई है, पेज 2 बेस आई है, पेज 3 बेस आई है। देखें वो क्यों, क्योंकि हमने क्या किया है कि 1 मिनट में बता रहा हूँ, ओहो 1 HTML फाइल, 3 HTML files connected in 1 CSS फाइल, ठीक है। अब क्या हुआ कि हमारे पास 3 फाइल्स है HTML के, एक 1.html के नाम से, एक 2.html के नाम से, एक 3.html के नाम से, ठीक है। अब ये 3.html के जो तीनों ही नाम है ना हमारे पास, अब ये किससे कनेक्टेड हो गए हमारे पास, देखें .css के फाइल के साथ कनेक्ट हो गए हैं, देखिए। तो ये तीनों मतलब बेनिफिट हो गया है ना हमारे पास। अब अगर हम कहें कि यार जो पैराग्राफ इस CSS में कहें कि पैराग्राफ जो है हमारा पैराग्राफ है, उसको क्या किया जाए, उसको किया जाए बैकग्राउंड कलर रेड किया जाए, ठीक। उसी तरह उसका कलर किया जाए, हमारे पास कलर किया जाए ब्लैक। तो क्या होगा, ये जितने पैराग्राफ्स होंगे ना तीनों ही पेजेस में, वो सारे बैकग्राउंड रेड हो जाएगा किसी का, और हर किसी का कलर ब्लैक हो जाएगा। कलर मतलब फ़ॉन्ट कलर होता है हमारा, जो हम लिखते हैं, टाइपिंग करते हैं, वो हमारा कलर CSS की प्रॉपर्टी में कहलाता है। ये प्रॉपर्टी होती है हमारी और ये वैल्यू होती है, ये याद रखिएगा बिल्कुल। और ये हमारी पूरी एक प्रॉपर्टी है इसकी, और ये इसकी वैल्यू है, ठीक है। तो इसमें CSS में कोई टैग वैग नहीं कहलाता, ठीक है। इसमें कहते हैं हम ये सिलेक्टर, इसको देन कहते हैं इसको हम प्रॉपर्टी, देन कहते हैं वैल्यू, ठीक है। उसके बाद क्या आता है कि भाई ये CSS कौन सी ज़रूरी है, मतलब काम क्या है, तीनों का अलग अलग काम बताएं। एक का बता दिया कि पेजेस कनेक्टिविटी करवाती है, एक ये मेन बेनिफिट बताया मैंने। अब फॉर सपोज मेरे पास एक प्रोजेक्ट आया किसी क्लाइंट का, वो कह रहा है कि यार ये प्रोजेक्ट है आपका, और मेरा मतलब इसमें मुझे ना इस लाइन में ये चीज़ ऐड करनी है, और क्या कहते हैं कि ये इमेज जो है ना थोड़ी साइज़ बड़ी करनी है। अब मैं क्या करूँगा, इधर जाऊँगा, उसके प्रोजेक्ट के CSS में जैसे ही जाऊँगा, एंटर होऊंगा, CSS कुछ इस तरीके से होगी। ओहो सो लिख नहीं रहा इधर में, तो बहुत हज़ार लाइन होगी, बहुत लिखा होगा, तो मैं कहाँ ढूंढूंगा उसको। तो उस ढूंढने के मतलब एक किस्म का अल्टरनेटिव मेरे पास है, कौन सा, मैं जाऊंगा इधर सिंपल, या मैं स्टाइल करूंगा, स्टाइल टैग खोलूंगा और इधर उसको कॉल करवा कर दूंगा, ठीक है। अगर फिर भी नहीं हो रहा, क्योंकि ये फर्स्ट पीरियड दी जाती है ना, वो इसमें दी जाती है अपने को स्टाइल के इनलाइन के अंदर, ठीक है। ऐसे करूँगा, कहूँगा बैकग्राउंड कलर जो है ना पेज 1 की बॉडी का, उसको बैकग्राउंड कलर रेड किया जाए, क्या रेड किया जाए। देखिए अब पेज 2 का भी वही है, पेज 1 का देखना, ओह सॉरी वहाँ से हमने वो रेड एक्स नहीं है, एक्स लिखा है हमने, देखिए हो गया। तो फर्स्ट पीरियड हमें दी जाती है CSS में इनलाइन को, देन इंटरनल, देन CSS एक्सटर्नल आती है, ठीक है। तो ये सवाल तो क्लियर हो गए होंगे कि क्यों निकली है ये, ठीक है। उसके बाद
चलते हैं हम एक div टैग के अंदर। जो मैंने बोला था कि हम CSS की कुछ HTML के कुछ टैग्स हैं जो CSS के थ्रू हम मतलब क्लियर करते जाएंगे, ठीक है। तो पेज में जा रहा हूँ सिलेक्टर्स इन CSS HTML, ठीक है। इसको सबको कट कर रहा हूँ, ठीक। और एक मिनट, हाँ। तो ये देखिए मैं क्या करूँगा, सिंपल इधर एक डिव का टैग आता है। डिव क्या है, डिव का फुल फॉर्म होता है डिवीजन इन सेक्शन। सेक्शन मतलब कि हमारे पास पेजेस के जो सेक्शंस होते हैं, हाफ सेक्शन हो गया हमारे पास, वो सेक्शंस कहलाते हैं। और एक किस्म का हम कंटेनर भी कहते हैं डिव को, और एक किस्म का सिंपल बॉक्स कहलाता है। क्या, सिंपल बॉक्स कहलाता है, ठीक है। अब मैं इधर बना रहा हूँ 2 डिव, 3 डिव, 4 डिव। अब मैं इसको इंटरनल CSS यूज़ करूँगा इधर स्टाइल की टैग के अंदर। इसको कहूँगा कि डिव जितनी भी हैं उनको बैकग्राउंड कलर दिया जाए रेड, और उनकी विड्थ की जाए मतलब चौड़ाई की जाए 300 px, और हाइट मतलब लंबाई की जाए 200 px। क्लियर। अब मैं इसको खोलूँगा, ओपन करूँगा, कैसे, ये रहा मेरा सिलेक्टर इन CSS, ठीक है। देखिए आ गया। अब सारी मिली हुई हैं इसलिए नज़र नहीं आ रहा। तो मैं चाह रहा हूँ यार कि अगर इसको रेड करूँ, इसको ग्रीन करूँ, इसको मतलब RGB बनाऊँ एक, ठीक है। वो कैसे करूँगा, मैं 3 बना लेता हूँ RGB के नाम। अब मैं करूँगा क्या, इसमें अलग अलग जाऊँगा, स्टाइल दूँगा, इसको कहूँगा कि भाई बैकग्राउंड कलर आप रेड हो जाओ, ठीक है। और फिर मैं इधर जाऊँगा, इसको कहूँगा स्टाइल बैकग्राउंड कलर आप ग्रीन हो जाओ, ओहो ग्रीन हो जाओ। इसी तरह इसमें जाऊँगा, मतलब एक ख्वारी है किस्म की ना, स्टाइल में जाऊँगा, कहूँगा बैकग्राउंड कलर आप ब्लू हो जाओ। तो देखें हो गई फाइनली। लेकिन ये सही तरीका नहीं होता, ठीक है। तो सही तरीका कौन सा होता है हमारे पास सही तरीका होता है, एक हमारे पास सिलेक्टर्स आते हैं कौन CSS के, जिसको हम कहते हैं क्लासेस ID एंड क्लासेस। अब देखें मैंने ID क्यों यूज़ किया, ID एंड क्लासेस। मैंने IDs क्यों नहीं यूज़ किया, और एंड क्लासेस, तो मतलब क्लासेस बहुत सारी क्यों यूज़ की मैंने, तो इसके पीछे बहुत बड़ी वजह है। तो कैसी, मैं अभी बता रहा हूँ। अब इसको कैसे यूज़ करते हैं हम ID क्लास को, ये हमारे पास HTML में एक किस्म के एट्रीब्यूट कहलाते हैं। इसको मैं दूंगा क्लास, इसको दूंगा क्लास, आप अपने नाम से कोई भी, मैं जैसे लिख रहा हूँ इधर DG1, अपने हिसाब अपना नाम भी लिख सकते हैं, XYZ कुछ भी लिख सकते हैं। मैं इधर लिख रहा हूँ box1 के नाम से, मतलब एक प्रोफेशनल काम, ठीक है। इधर जाऊँगा, कहूँगा कि यार जो box1 है आपका, उसका बैकग्राउंड कलर कौन सा किया जाए, येलो किया जाए, येलो। इसको ख़त्म करके कमेंट कर रहा हूँ, ठीक है। अब विड्थ हाइट वही उठा रहा हूँ, कॉपी पेस्ट की, ठीक। अब मैं कहूँगा कि देखें सिर्फ एक को दी जाएगी, सिर्फ क्लास जो मैंने दी है जिसको box1 के नाम से, वो क्लास। अब क्लास किस चीज़ से कॉल की जाती है, S2 के अंदर लिखूँगा क्लास डॉट के नाम से की जाती है कॉल, और ID जो है हमारी एक पर्टिकुलर ID की जाती है कॉल हैशटैग से। किससे, हैशटैग से। उसके बाद अब डॉट कहाँ पर लगता है, हमारा CSS के अंदर लगता है ऐसे, फिर हम उसको कॉल करवा कर बैकग्राउंड कलर ये वो देंगे तो वो अप्लाई होगा। उसी तरीके से हम ये box1 जो है अपना, मैं इधर क्लास दूसरी दूँगा, क्लास box2 रखूँगा, और इधर जाऊँगा, इधर रखूँगा क्लास box3, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, लिखूँगा डॉट box1 जो है हमारा, उसका बैकग्राउंड कलर किया जाए रेड, और उसको विड्थ दी जाए 300 px, और उसको हाइट दी जाए 500 px, ठीक। उसी तरीके से हम जाएंगे डॉट box2
3 के पास लिखूँगा बैकग्राउंड कलर दिया चाहे पर्पल। कौन सा? पर्पल। अब क्या करूँगा मैं, विड्थ दूंगा इसको 300 px, हाइट दूंगा 300 px। ओहो हो, हाइट 300 px। देखिए आ गया, रिफ्रेश करूँगा अभी तो देखिए। तो ये इस तरीके से हमारी क्लासेस यूज़ होती हैं, जिसको हम कहते हैं बेसिक सिलेक्टर्स इन CSS, ID एंड क्लासेस। अब हम यूज़ करते हैं ID क्लासेस का। तो आई होप क्लियर हो गया होगा। नहीं होगा तो भी खैर है, हम आगे क्लासेस ही पर काम करते हैं, क्लासेस डिव्स ये वो जो भी होता है, ठीक है। फिर अब ID आती है। ID क्या है? ID जैसे कि मैं इधर वेबसाइट है, मैं इधर क्या देखें, मैच पर जा रहा हूँ। अब देखें कि इस वेबसाइट में ये चीज़ भी आएगी, देखना ये चीज़ आ रही है, दोबारा ये भी चीज़ आ रही है, ये भी आ रही है, ये भी आ रही है, मतलब एक आ रही है। अब इसमें ये एक स्लाइडर गया, दूसरा आ गया, एक गया, दूसरा आ गया, मतलब एक यूनिक नहीं है, एक मतलब यूनिक नहीं है, ठीक है। देखिए अब ये भी हर चीज़, मतलब पिक्स बॉक्स बार बार आ रहे हैं, मतलब यूनिक नहीं है, ठीक है। यूनिक कौन सी जगह है हमारे पास? एक तो रही ये वाली हेडर, ये किसी वेबसाइट में 2 बार नहीं होता, मतलब सेम चीज़ ये वाली दोबारा नहीं होती। एक ये चीज़ और एक ये चीज़, फुटर, हेडर और फुटर, जिसको हम कहते हैं क्या, हेडर और फुटर। अब ये जो है ना हमारी यूनिक जगह है। ID सिर्फ यूज़ होती है हमारी हेडर सेक्शन के लिए। इसके लिए इसे इधर मैं डिव बना रहा हूँ, विद ID दे रहा हूँ इसको मैं हेडर के नाम से, अपनी ID बना देता हूँ, मतलब अपने हिसाब से लिखी कोई। इधर इसको कॉल कैसे करूँगा? हैशटैग से ऐसे करूँगा और लिखूँगा बैकग्राउंड कलर ब्लैक, सही है। और विड्थ इसकी दी जाए 100%, मतलब कहलाएगी फुल स्क्रीन को कवर कर लेगी। और हाइट की जाए इसकी 30 px, ठीक है। देखते हैं अब हम इधर जाकर, इधर नहीं, हाँ ये रहा, नहीं ये रहा, देखें, हाँ वो देखें आ गया, ये हमारा हेडर। अब मैंने इसको ID दी ना, तो ये हमारी सोर्स, ये वेबसाइट है, ये दोबारा नहीं आएगा किसी वेबसाइट में, ये दोबारा इस वेबसाइट, मतलब ये दोबारा रिपीट नहीं होगा ये चीज़, क्योंकि ये यूनिक जगह है। अब ID अगर मैं इधर भी देता ना तो काम कर लेती, इधर देता ID और इधर डॉट की जगह हैशटैग लगा देता, ठीक है। लेकिन ये काम एक प्रोफेशनल काम नहीं होता है। कोई आपका डेवलपर कोड देखेगा, बोलेगा यार ये तो मतलब अभी सीख रहे हो क्या, ये बोलेगा सीधी बात। क्योंकि ये काम हमारा एक प्रोफेशनल वे होता है कि एक वेब पेज में हम एक बार या मतलब मैक्सिमम 2 बार हेडर फुटर में या यूनिक जगह पर यूज़ कर सकते हैं। सो आई होप ये क्लियर हो गया होगा। हम मतलब ज़्यादा हेवी नहीं चल रहे, मिड टर्म ख़त्म होने के बाद हम हेवी चलाएंगे, ठीक है। ये याद रखिएगा, हम हेवी बहुत जल्दी चलाएंगे आगे, ये हम हल्का हाथ रख रहे हैं, बहुत बहुत बहुत। तो इतना तो क्लियर हो गया होगा, ये टाइटल तो लिखना लाजमी होता है हमारे को, ठीक है। क्लास किससे रिपीट कर रिकैप दे देता हूँ आपको, ठीक है। किसी ने समझाया था मुझे कि ना कि रिकैप दिया करो, ठीक है, तो ठीक है दे देता हूँ। रिकैप क्या है हमारा, हमने इस वीडियो में क्लास और ID कवर की है। ID और क्लास क्या होती है हमारे पास, देखें ID और क्लास हमारे पास एक CSS के सिलेक्टर्स हैं, जो कि हम HTML में एट्रीब्यूट के थ्रू यूज़ करते हैं। क्लास हम यूज़ करते हैं ऐसे, और क्लास को कॉल किया जाता है ऐसे, विद द हेल्प ऑफ डॉट। और ID हम लगाते हैं इस तरीके से, और इजिकल देकर 2 कोटेशन देकर उसमें कोई भी अपने नाम की ID देंगे, देन उसको कॉल करवाएंगे इस तरीके से। देन हम करेंगे क्या, उसको हम डिज़ाइनिंग करेंगे, ये वो करेंगे, जो भी करेंगे देखें आ जाएगा। उसमें हमने एक प्रॉपर्टी भी यूज़ करी, 3 बल्कि प्रॉपर्टी, बैकग्राउंड कलर, विड्थ, हाइट, ये हमने प्रॉपर्टीज़ क्लियर करती हैं, ठीक है। तो आई होप सो ये चीज़ क्लियर हो गई होगी, आई होप सो, ठीक है। तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।
धन्यवाद।